Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel. So in today's video I am going to talk about Surah Ad-Duha, Surah number 93, the morning hours. Basically आज हम थोड़ी सी समझने की कोशिश करेंगे कि इस सूरह में अल्लाह ताला हमसे क्या कह रहे हैं। अगर कुरान जर्नलिंग हम करने बैठते हैं तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा लोग इसलिए सोचते हैं पिंटरेस्ट देख के या फिर नॉर्मल वीडियोस देख के, क्योंकि हम लोग थोड़ा एस्थेटिक बनाने की कोशिश करते हैं बिकॉज वी आर मेकिंग अ वीडियो आउट ऑफ इट। तो आपको दिखाने के लिए इट्स एसेंशियल कि हम थोड़ा सा कुछ एफर्ट डालें। लेकिन अगर आप ख़ुद के लिए कर रहे हैं कुरान जर्नलिंग एंड यू आर जस्ट ट्राइंग टू लर्न अबाउट द कुरान, तो बेहतर ये है कि आप सिंपल रहें। आप 2 पेन कोई भी इस्तेमाल कर लें या एक से भी काम चल जाएगा, और अपने जो भी डायरी या रजिस्टर जो भी आपके पास है आप उसमें अच्छी तरीके से लिखें और लिखते वक्त उसे पढ़ें कि आप क्या लिख रहे हैं। और कोशिश ये करें कि जितनी भी ऑथेंटिक सोर्सेज अवेलेबल हैं ऑनलाइन वहाँ से आप ट्रांसलेशन या फिर तफसीर का इस्तेमाल करें, तो वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाती है इंटरनेट पे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी के पास नहीं है मुसहफ़ जिसमें ट्रांसलेशन अवेलेबल है, तो बेहतर ये है कि आप इंटरनेट की हेल्प ले लें और उसके बाद फिर आप उस सूरा के बारे में अच्छी तरह पढ़ लें। तो नाउ अब हम एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं सूरह दुहा। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हेन वाज दिस सूरा रिवील्ड। ये सूरा कब रिवील की गई थी? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आना रुक गई थी, लगभग 6 महीनों तक, जिस दौरान उनके दुश्मनों ने उन्हें बहुत परेशान किया और वो बहुत डरे हुए भी थे कि कहीं अल्लाह ताला उनसे नाराज़ तो नहीं। ये सब होने के बाद अल्लाह ने ये सूरा नाजिल की ताकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुकून मिले कि अल्लाह उनसे नाराज़ नहीं है और जल्द ही अल्लाह उन्हें बेहतरीन तरीके से नवाजेंगे। ये सूरा मक्का में रिवील की गई थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे तब ये सूरा रिवील की गई थी। एंड अब हम पार्ट 1 समझेंगे जिसमें आया नंबर 1 to 2 तक जो आयास हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। कसम है चमकती हुई सुबह की रोशनी की और कसम है उस रात की जब वो पुरसुकून तौर पर ठहर जाए। इसके मायने ये हैं कि हमारी ज़िंदगी रात और सुबह जैसी होती है। रात रुकती नहीं है, सुबह आखिर आ ही जाती है। ऐसे ही जब हमारी ज़िंदगी में गम या परेशानी या बुरा वक्त आता है तो वो हमेशा के लिए नहीं रुकता है। एक टाइम ऐसा आता है कि वो चला जाता है। तो इन शॉर्ट जो अंधेरा है, मतलब जो दुख दर्द परेशानी है, वो हमेशा के लिए नहीं होता है। ठीक है, मतलब जो सुकून है वो आ ही जाता है एक टाइम के बाद। पार्ट 2 आया नंबर 3 to 4। ना तुम्हारे अल्लाह ने तुम्हें छोड़ा है, ना ही वो तुमसे नाराज़ हुआ है। यहाँ पे अल्लाह ताला हमें कह रहे हैं अगर ज़िंदगी मुश्किल हो गई है आपकी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया है। कभी कभी अल्लाह ताला चीज़ों को डिले कर देते हैं, लेकिन आपको कभी अकेला नहीं छोड़ते। और यकीनन तुम्हारे लिए आने वाला वक्त गुजरे हुए वक्त से बेहतर होगा। और हमें अल्लाह ताला यहाँ पे ये बता रहे हैं कि बेशक तुम्हारा आने वाला वक्त यानी फ्यूचर बेहतर होगा हमारे आज से। हमारी हालात बदलेंगे और दुआएं भी कबूल होंगी। तो हमें अपने एंड से होपफुल रहना है। कभी भी ऐसा नहीं करना कि अब ख़राब हो गया है सब कुछ, अब कुछ नहीं ठीक हो सकता। हमेशा अल्लाह ताला पर उम्मीद रखनी है और वो उम्मीद कभी नहीं छोड़नी है। पार्ट 3 आया नंबर 5 to 7। क्या अल्लाह ने तुम्हें यतीम नहीं पाया था, फिर तुम्हें पनाह नहीं दी? और तुम गुमराह थे तो अल्लाह ने तुम्हें हिदायत दी, और तुम गरीब थे और अल्लाह ने तुम्हें बेनियाज कर दिया। अल्लाह ताला यहाँ कह रहे हैं तुम पहले भी मुसीबत में थे, मैंने निकाला। तुम पहले भी अकेले थे, मैंने तुम्हें संभाला, तो अब भी संभालूंगा। अक्सर हम भूल जाते हैं कि अल्लाह ने हमारी कितनी बार मदद की है, और तभी हम शक में मुब्तला हो जाते हैं जब हमारे ऊपर कोई भी परेशानी आती है। लेकिन अल्लाह ताला हमें याद दिलाते हैं मैं तुम्हारा रब हूँ, मैं तुम्हें आज भी नहीं छोड़ूंगा। और फिर जिसके पास अल्लाह का साथ हो तो फिर वो कहीं से भी कमज़ोर नहीं हो सकता। पार्ट 4 आया 8 to 11। तो यतीम को कभी जलील मत करो, जो मांगने आए उसे कभी बुरा मत कहना, और अपने रब की नेमतों को बयान करो।
یعنی جب اللہ نے آپ کی مدد کی تو آپ بھی پھر کسی کی مدد کریں. جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکون دیا، آپ بھی کسی کو سکون دینے کا ذریعہ بن جائیں. اور جو کچھ بھی اللہ نے آپ کو دیا ہے اس کا شکر ادا کریں اور چھپائے نہیں. کنکلوژن جو ہے وہ اس سورہ کا وہ بہت ہی بیوٹیفل ہے، اینڈ دیٹ از اللہ نے ہمیں کبھی چھوڑا نہیں ہے اور اللہ نے ہم سے منہ کبھی موڑا بھی نہیں ہے، اور ہمارا کل آج سے بہتر ہوگا انشاءاللہ. سورہ دوحہ میں جو کی پوائنٹس ہیں وہ یہ ہے مینلی اللہ نیور ابینڈنز یو، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے. دا سیکنڈ از دا فیوچر ول بی بیٹر، آپ کا فیوچر جو ہے وہ بہتر ہوگا جو آپ کا بیتا ہوا کل ہے اس سے. دا تھرڈ پوائنٹ از اللہ ہیز آلویز کیئرڈ فار یو، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ آپ کی کیئر کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہماری مدد کی ہے. فورتھ پوائنٹ از بی کائنڈ ٹو ادرز، یعنی کہ آپ جیسا چاہتے ہیں کہ لوگ آپ سے برتاؤ کریں، آپ لوگوں سے اسی طرح برتاؤ کریں تاکہ لوگ اس چیز سے انسپائر ہو کے آپ سے بھی اس طرح بات کریں، تو اچھی طرح بات کرا کریں لوگوں سے. ففتھ ون از بی گریٹفل اینڈ اسپیک آف اللہ's blessings، یعنی کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا ذکر کیا کریں تاکہ لوگوں میں امید جاگے کہ واقعی اللہ تعالیٰ بہت دعا قبول کرنے والے ہیں، سننے والے ہیں، اور وہ ہر ایک اپنے بندے کی دعا سنتے ہیں، اور جب اس کا مکمل وقت آتا ہے، مطلب بالکل صحیح وقت، تب اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. تو آئی ریئلی ہوپ دیٹ دس ایکسپلینیشن ہیلپڈ یو اے بٹ. میں نے کوشش کری ہے کہ میں بہت شارٹ میں اچھے سے ایکسپلین کر سکوں تاکہ ہیلپ فل رہے سمجھنے میں کہ ایکچولی میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں.